केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया का कबूलनामा सामने आ चुका है। सिया ने कबूल कर लिया है कि कई बार उसने हत्या की कोशिश की। सिया गोयल ने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती थी और इसलिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। केतन की हत्या में आपको बता दें चेतन चौधरी भी शामिल था। सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी और इन दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल जो कि सिया का मंगेतर था, 24 नवंबर को इन दोनों की शादी होने वाली थी। इसके लिए 17 करोड़ के पैलेस की बुकिंग भी हो गई थी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब केतन अग्रवाल जिसकी शादी सिया गोयल से होने वाली थी, जो तस्वीरों में आपको नजर भी आ रही है, उसके बर्थडे को किस तरीके से केतन ने सेलिब्रेट किया था। एक खुशनुमा माहौल था और बहुत जल्द परिवार में इस बाबत खुशियां आने वाली थी कि दोनों की शादी जो है वो होने वाली थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन इस बीच सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल को मार दिया। तो मंगेतर सिया और उसके प्रेमी ने केतन की हत्या कर दी और ये पूरी खबर महाराष्ट्र के पुणे से सामने आ रही है। अभी आपने ताजा ही इंदौर के सोनम रघुवंशी कांड को देखा होगा, जहां पर सोनम ने किस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति प्रिंस को मार दिया था। लेकिन अब देखिए कुछ ही वक्त बीता है और किस तरीके से एक और हत्याकांड इस बाबत सामने आया है जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। और इस लव ट्रायंगल में पुणे की सिया जो है अब वो सोनम बन गई है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सिया का बर्थडे था और उसे केतन अग्रवाल जो कि तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है वो बहुत ही जल्द इन दोनों की शादी होने वाली थी। परिवार में खुशियों का माहौल था। केतन अग्रवाल जो है वो रियल एस्टेट का उनका कारोबार था और साथ ही साथ अगर सिया की बात करें तो मसाला कारोबारी की सिया बेटी थी। लेकिन इस बीच जो सिया का बॉयफ्रेंड था चेतन चौधरी वो इस बीच सामने आता है और चेतन और सिया ने एक पूरा प्लान बनाया। लोहागढ़ किले पर केतन को ले जाया गया और वहां से उसको धक्का दे दिया। इस वक्त लोहगढ़ किले से आपको न्यूज़ 24 जो है वो वहां पर पहुंच चुका है, जहां पर सिया ने केतन को धक्का दिया था और पूरी साजिश जो है वो रची गई थी। इंद्रजीत को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इंद्रजीत लोहगढ़ किले पर इस वक्त मौजूद है। इंद्रजीत, कैसे ये जो ऐतिहासिक किला है वो कैसे इस पूरी साजिश के पीछे जो है अब वो सामने आ रहा है? क्या साजिश रची गई, क्यों रची गई? और सबके मन में एक सवाल तो जरूर कौंध रहा है, आखिर ना सिया ने क्यों नहीं किया शादी के लिए, क्यों मारा गया? जी बिल्कुल, सभी के मन में यही सवाल है। शायद परिवार का सिया पर दबाव था और सिया परिवार से ना कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और इसी के चलते इसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। ये पहली बार नहीं है जब उसने मारने की साजिश की या मार डाला। इसके पहले भी एक बार उसने 14 जून को अग्रवाल जो है उसको मारने की कोशिश की थी, अपने मंगेतर को मारने की कोशिश की थी और 14 जून को जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। बताया जाता है कि 14 जून को उसी लोहगढ़ किले पर वो केतन अग्रवाल को लेकर गई थी और वहाँ से उसने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन केतन अग्रवाल तब एक पेड़ का सहारा लेकर बच गए। केतन अग्रवाल ने जब उसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि एक सांप आ गया था, सांप से बचाने के लिए मैंने धक्का दिया। तो केतन अग्रवाल को लगा कि कितने प्यार करने वाली बीवी मिली है, लेकिन उसको क्या पता था कि यही उसके खिलाफ उसके मौत की साजिश रच रही है। जब 18 जून को दोबारा उस किले पर ले जाया गया। दिखाइए इंद्रजीत, तस्वीरें भी दिखाइए, तस्वीरों के माध्यम से समझाइए, जरा दर्शकों को समझाते हैं कि किस तरीके से लोहगढ़ किला जो है वो अब इस पूरे हत्याकांड का सबसे बड़ा गवाह बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लोहगढ़ किले के मैं निचले हिस्से में हूँ। देखिए कि ये कितनी ऊंचाई पर लोहगढ़ का किला है और आप देखिए कि ये जो लोहगढ़ का किला दीवारें दिख रही है, उस ऊंचाई से उस शख्स का गिरना आप समझ सकती हैं कि क्या हालत हुई होगी। 350 फीट नीचे खाई में गिरे थे केतन अग्रवाल। उसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत ही जैसे ही देखा मृत्यु घोषित कर दिया था और ये साजिश काफ़ी लंबे समय से रची जा रही थी, लेकिन केतन अग्रवाल को ये समझ में नहीं आया। चेतन चौधरी लगातार उस लड़की के सिया गोयल जो है उसके संपर्क में था। चेतन चौधरी 2000 से ज़्यादा बार कॉल कर चुका है। जब से एक तरह से रोका हुआ था तब से 2000 से ज़्यादा बार कॉल कर चुका है। कई घंटों तक कॉल हुआ है
और इसके बाद बाली में फोटो शूट कराने जाने वाले थे। दोनों समृद्ध परिवार है, आप समझ सकते हैं कि फोटो शूट के लिए बाली जाने वाले थे। 6 जून को वो एयरपोर्ट जा रही थी बाली जाने के लिए। तब उसने कहा कि उसका पासपोर्ट कहीं खो गया है, लेकिन पुलिस जांच में पता चला है कि उसने एक जो रेस्टोरेंट है जहां पर नाश्ता करने के लिए रुके थे, वहां पर बाथरूम में गई और वहां पर अपना पासपोर्ट फाड़ कर फ्लश कर दिया। और इसके बाद उसने केतन को कहा कि उसका पासपोर्ट खो गया है और उसने बाली का ट्रिप कैंसिल कराया। केतन लगातार उसके लिए खुशियां प्लान कर रहा था और लगातार वो उसके लिए साजिश प्लान कर रही थी। 19 जून को सिया गोयल का बर्थडे था और उस दिन केतन अग्रवाल ने और उनके परिवार ने 40 कमरे महाबलेश्वर में बुक कराए थे। पहाड़ी इलाके में महाबलेश्वर जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर 40 कमरे बुक कराए थे कि भव्य तरीके से वो अपनी मंगेतर का जन्मदिन मना सके। लेकिन उससे पहले उसको क्या पता था कि इतनी बड़ी साजिश उसके खिलाफ रची गई है। देखिए कि ये जो किला दिख रहा है, किले की दीवारें दिख रही हैं, वहाँ पर ऐसी ऊंचाई पर ले गया। जो किला है जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं उससे थोड़ा और आगे जहाँ पर कम लोग जाते हैं उस इलाके में ले गई और वहाँ से उसने धक्का दिया। और उसके साथ उसका जो प्रेमी है चेतन चौधरी वो भी मौजूद था। और दोनों की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में, जो किले का गेट है वहाँ पर जाने के लिए 25 रुपये का टिकट लगता है। अगर आप ऑनलाइन पे करते हो तो 20 रुपये का टिकट लगता है। ठीक है, आगे भी डिटेल्स इंद्रजीत आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका पूरी अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये वही खाई है, ये वही मंजर है जब सिया ने अपने करोड़पति मंगेतर को इस खाई में फेंक दिया। मंगेतर का मर्डर प्लान, लोहागढ़ की खाई में साजिश के निशान। पुणे में सोनम राजा पार्ट 2 से सनसनी, केतन के मंगेतर की साजिश खूनी। कुछ दिन पहले पूरे देश में सोनम राजा हत्याकांड चर्चा का विषय बना हुआ था और अब महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया एक मामला भी लोगों को चौंका रहा है। उस मामले में भी जांच एजेंसियों का दावा था कि हत्या की साजिश किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि बेहद करीबी लोगों ने रची थी। अब पुणे के लोहागढ़ किले में हुई केतन अग्रवाल की मौत की जांच में भी कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। 24 वर्षीय केतन अग्रवाल प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार का बेटा, जिसके कुछ ही दिनों बाद भव्य शादी होने वाली थी। जयपुर में तैयारियां पूरी थी, मेहमानों के लिए चार्टर्ड विमान तक बुक किए जा चुके थे, लेकिन शादी से पहले ही लोहागढ़ किले की खाई में हुई मौत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया, मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। अब हम आपको दुख कैसे समझा पाए? अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कहानी बदलती चली गई। 18 जून को केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहागढ़ किले पर पहुंचा था। कुछ देर बाद सूचना मिली कि केतन खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। पहली नजर में यह हादसा लगा। पुलिस ने एडीआर दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन जांच के दौरान कई सवाल खड़े होने लगे। पुलिस के मुताबिक केतन एक अनुभवी ट्रेकर था। परिवार ने भी मौत को लेकर संदेह जताया। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया एक्टिविटी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की। जांच में पुलिस को सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच कथित करीबी संबंधों के संकेत मिले। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जांच में यह भी सामने आया कि बाली में प्रस्तावित प्री वेडिंग शूट का कार्यक्रम अचानक रद्द हो गया था। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या ये कथित साजिश का हिस्सा था।
ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की है, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। जांच एजेंसियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और पूछताछ के आधार पर हत्या की आशंका मजबूत हुई है। पुलिस का ये भी दावा है कि केतन की मौत सेल्फी लेते समय हुए हादसे से नहीं, बल्कि कथित तौर पर धक्का दिए जाने से हुई हो सकती है। हालांकि पूरी सच्चाई सबूतों और आगे की जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन परिवार का सीधा आरोप सिया और उसके बॉयफ्रेंड पर है। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। मेन तो हमको कि सिया के शूज नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ। और जब मैंने सिया के मोबाइल मेरे को मिला जाते बरोबर, उस पर थोड़ा डाउट हुआ। और जब मैंने केतन का फेस देखा, तब उस पर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। केतन के परिवार का आरोप सिया पर है कि उसने धोखा दिया, भरोसा तोड़ा। यही वजह है कि इस मामले की तुलना सोनम राजा हत्याकांड से की जा रही है। वहां भी रिश्तों के पीछे छिपी कथित साजिश की चर्चा थी और यहां भी जांच का फोकस मृतक के सबसे करीबी लोगों पर है। हमारी होने वाली बहू सिया प्रवीण गोयल मार्केट यार्ड, जिनका बीजी गोयल एंड कंपनी बोल के वहाँ पे दुकान है ड्राई फ्रूट एंड स्पाइसेस का, उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने, जिसका नाम चेतन चौधरी, जिसका वहाँ पे कुछ किराना शॉप है बोल के सुन रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पे गढ़ पे जाके और मेरे भतीजे को मार डाला दोनों ने मिलके। हालांकि पुलिस साफ कह रही है कि दोनों मामले अलग हैं और लोहागढ़ केस की जांच केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सिया और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है और वो 29 जून तक पुलिस रिमांड पर हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि लोहागढ़ की खाई में आखिर हादसा हुआ या फिर मौत की साजिश रची गई, और क्या ये मामला भी रिश्तों में छिपे उस कथित विश्वासघात की कहानी है जिसकी गूंज देश ने हाल ही में दूसरे चर्चित मामलों में सुनी। फिलहाल सच्चाई जांच और इन सवालों के जवाब के साथ सामने आएगी। पुणे से राहुल पांडे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24।